नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्या चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने बताया कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर उनका स्वागत करते हैं। वहीं बॉक्सर विजेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने पर सीएम ने कहा कि आगे विधानसभा का चुनाव है और चुनाव लड़ने का फैसला जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है वो निर्णय अंतिम होता है। सीएम ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार की सभी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं और उन्होंने कहा कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। और इसी के साथ ही इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के लोग अपने आप को प्रथम मानते हैं। आगे बढ़ाने वाली देखिए, स्वागत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का जो विचार है, पार्टी की जो नीति है और पार्टी का जो नेतृत्व है वो बिल्कुल स्पष्ट है। पार्टी की नीति भी ठीक है, पार्टी का नियत भी ठीक है, पार्टी का नेतृत्व भी ठीक है। अगर दूसरी तरफ हम देखें, कांग्रेस की अगमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, उनकी नीयत भी ठीक नहीं है, उनकी नीति भी ठीक नहीं है, उनका नेतृत्व भी ठीक नहीं है। क्योंकि उनकी नीति वो देश के पीछे धकेलने वाली है। नरेंद्र मोदी जी की नीति देश को आगे बढ़ाने वाली है। देश की हमारी प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है, वो देश को प्रथम मानते हैं। वो देश को प्रथम मानते हैं। कांग्रेस के लोग अपने आप को प्रथम मानते हैं, वो देश को नहीं मानते। देखिए, स्वागत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का जो विचार है, पार्टी की जो नीति है और पार्टी का जो नेतृत्व है वो बिल्कुल स्पष्ट है। पार्टी की नीति भी ठीक है, पार्टी का नियत भी ठीक है, पार्टी का नेतृत्व भी ठीक है। अगर दूसरी तरफ हम देखें, कांग्रेस की अगमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, उनकी नियत भी ठीक नहीं है, उनकी नीति भी ठीक नहीं है, उनका नेतृत्व भी ठीक नहीं है। क्योंकि उनकी नीति वो देश के पीछे धकेलने वाली है। नरेंद्र मोदी जी की नीति देश को आगे बढ़ाने वाली है। देश की हमारी प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है, वो देश को प्रथम मानते हैं। वो देश को प्रथम मानते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने कुरुक्षेत्र में बीजेपी कोर कमेटी और लोकसभा चुनाव समिति की बैठक ली। तो वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के हेमा मालिनी के ऊपर की गई टिप्पणी पर सुरेंद्र नागर ने कहा कि ये उस नेता की पार्टी की मानसिकता प्रदर्शित करती है कि महिलाओं के प्रति उस दल के नेताओं की कितनी घटिया सोच है। जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है जिसके देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता है। तो आज की जो मीटिंग थी, संगठनात्मक मीटिंग थी। हमारे प्रदेश के सह प्रभारी मेरे साथ राज्यसभा में सांसद सुरेंद्र नागर जी आए हैं। हमने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और उनके टिप्स दिए हैं। हमने 19 विभाग जो हमने आज इनको ड्यूटी बांटी गई है, जिसमें अलग अलग से कार्यालय प्रबंधन का काम है, सामग्री का काम है, प्रचार का काम है, मीडिया देखने का। तो अलग अलग सभी कार्यकर्ताओं ड्यूटी लगा करके उनसे फीडबैक लिया है। तो सभी कार्यकर्ता हमारे बहुत एक्टिव है। आज लोकसभा के चुनाव प्रबंधन समिति जो है, आज उसकी बैठक थी। हमारा जो कोर ग्रुप है, आज उसकी बैठक हुई। और जो संगठन को लेके, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के संगठन को लेके आज ये हम लोगों ने चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से यहाँ चुनाव जीते, विभिन्न विभाग हैं उनके कामों को लेकर समीक्षा मैंने यहाँ कर एक प्रभारी के नाते मैंने समीक्षा की। और मैं इतना कह सकता हूँ कि इस बार भी जो मुझे यहाँ रहने का मौका मिला है, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हरियाणा में जीतेगी।
नूह गुड़गांव लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह नूह पहुंचे और जहां उन्होंने जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए उनसे चुनाव में जुटने की बात कही और बैठक में कार्यकर्ताओं के जोश, उत्साह और उमड़ी भीड़ को देखकर राव इंद्रजीत बेहद ही खुश नजर आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बता दें कि राव इंद्रजीत ने कहा कि मैंने तो कार्यकर्ताओं की एक छोटी सी बैठक बुलाई थी, लेकिन मेरे सामने उमड़ी भीड़ ने इस कार्यकर्ता बैठक को एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में परिवर्तित कर दिया है और जिसके लिए मैं मेवात की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में मुझे नूह जिले से काफी कम वोट मिले थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि नूह जिले की जनता पिछले कर्ज को उतारने के लिए इस बार मुझे भारी संख्या में वोट देने का कार्य करेगी। पार्टी के साथियों से, एक पुराने साथियों से जब हमने बातचीत करी तो उन्होंने यही सलाह दी कि फिलहाल आप मेवात के अंदर एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग करिएगा और ईद के बाद प्रचार के अंदर मेवात के अंदर निकलिएगा। तो उनकी सलाह मानते हुए मैंने फिलहाल आज 4 तारीख को मेवात के अंदर ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी है और जो भी हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए साथीगण हैं, बड़े बड़े अहमियत रखने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, वो सारे आज यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी नेता और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को लेकर विवादित टिप्पणी की और कांग्रेस नेता का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों, धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है बहू है हमारी, परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। परंतु आज जो होने लग रहा है वो होने लग रहा है मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों के वोट के राज को खत्म करने की साजिश हो रही है। नहीं तो किसान के रास्ते पर नश्तर क्यों बिछाए जाते हैं, आप बता दीजिए। सरपंचों को चंडीगढ़ बुला के पंचकुला में क्यों कूटा जाता है, नंबरदारियां क्यों खत्म की जाती हैं, गरीब आदमी को राशन कार्ड के लिए धक्के क्यों खाने पड़ते हैं? इसलिए समय बदल रहा है। ये वोट का अगर राज खत्म कर देंगे तो आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। हम लोग आपके पास इसलिए आते हैं, बार बार आते हैं, हर साल आते हैं, हर महीने आते हैं, काम करते हैं, ताकि जब 5 साल बाद पर्ची पड़ेंगी तो लोग मेरी बात सुन। यही बात होगी सर, नहीं तो कोई नहीं जाएगा गांव में, शहर में किसी के पास। अगली खबर अंबाला से है, जहां महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने रणदीप सुरजेवाला के तरफ से अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार हेमा मालिनी को लेकर दिए गए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सुरजेवाला इस बयान ने उनकी मानसिकता को दर्शाता है और ये बोलकर उन्होंने ये बता दिया कि उनकी मां ने उन्हें महिलाओं के लिए किस तरह की परवरिश दी है और ऐसे तो सुरजेवाला महिलाओं को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे और उन्हें अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। देखिए, सुरजेवाला जी ने अपनी मानसिकता को दर्शाया है। उन्होंने ये चीज बोलकर ऐसा अपने आप को बता दिया कि उनको उनकी मां ने महिलाओं के लिए किस तरह की परवरिश दी है। मुझे अफसोस है कि दिखने में अच्छे, मन के इतने काले हो सकते हैं। आज मुझे अच्छे दिखने वालों पर भी विश्वास उठ गया, क्योंकि एक बात सोचा करते थे कि एक सभ्य व्यक्ति है ये, पर आज उन्होंने असभ्यता की जो लिमिट है ना, वो क्रॉस कर दी।
छात्रों के साथ संवाद में दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी भर्ती विधान जारी किया है और साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर इस तरह की भर्तियां होंगी। पक्की योग्यता अनुसार पारदर्शी, समयबद्ध और व्यापक भर्तियां करना कांग्रेस का मकसद है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग अलग विभागों में खाली पड़े सभी 2 लाख पदों को पक्की भर्ती के साथ भरा जाएगा। मेरा सवाल एमपी जी से है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा भर्तियां निकाली जाती है सी या डी ग्रुप की होती है, जो आजकल खाली पड़ी है। देखा गया है कि न्यूज में कई बार भर्ती निकाल दी जाती है, पर ये भर्तियां हमेशा लटकी रह जाती है, जिससे युवाओं की बेरोजगारी, जैसा कि सभी जानते हैं कि हरियाणा नंबर 1 है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे ही आपकी सरकार आएगी, आपकी सरकार का इसके बारे में क्या विचार है कि सी और डी ग्रुप की जो भर्तियां सिर्फ एक, जैसे कहते हैं कि लॉलीपॉप के तरीके से दिखा दिया जाता है, युवा तैयारी करते हैं परंतु उनकी भर्ती पूरी नहीं हो पाती है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि हम भर्तियों को लेकर क्या करेंगे हरियाणा में। वैसे तो विधिवत तरीके से हम अपने घोषणा पत्र में, जो प्रदेश सरकार का घोषणा पत्र है, हम अपना भर्ती विधान, कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो उसका भर्ती विधान की हम विधिवत घोषणा करेंगे। लेकिन आज मैं पहली बार प्रेस के साथियों के लिए भी, जो कांग्रेस की सरकार हरियाणा में जब बनेगी तो हमारा भर्ती विधान की क्या मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे, आपके सामने उनको रखना चाहता हूं। मुख्य हमारा उद्देश्य है कि पक्की भर्ती हो, पारदर्शी भर्ती हो, समयबद्ध भर्ती हो और व्यापक भर्ती हो, जिसमें पहला कि हरियाणा में जो पद समाप्त किए गए हैं, खाली पड़े हैं 2 से 2.5 लाख पद, तुरंत उनकी भर्ती, पक्की भर्ती निकाली जाएगी। दूसरा, टाइम बाउंड भर्तियों के लिए, हर भर्ती के लिए एक अलग ओएसडी की नियुक्ति होगी और किसी भी भर्ती की परीक्षा या रिजल्ट एक दिन भी लेट अगर होगा तो उस ओएसडी की छुट्टी होगी। तो ये हम स्पष्ट रूप से करेंगे। तीसरा, भर्तियों में अगर किसी एक भी भर्ती में कोई अनियमितता हुई तो उसके लिए कोई बाहरी एजेंसी को जिम्मेदार मानकर पल्ला झाड़ने वाला काम नहीं होगा। एचपीएससी और एसएससी में बैठे अधिकारी, सदस्य और चेयरमैन को सीधे तौर पे जिम्मेदार माना जाएगा अगर एक भी भर्ती में एक भी अनियमितता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबाला के रामबाग मैदान में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में पहुंचे सीएम नायब सैनी। इस मौके पर सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बता दें कि सीएम के दौरे को लेकर रामबाग मैदान के आसपास सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और इस मौके पर रामबाग मैदान में भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और मंच पर सीएम नायब सैनी के साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। अंबाला शहर के रहने वाले एक व्यक्ति को पत्नी और बेटे की हत्या के करीब 20 साल बाद परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिली है और व्यक्ति के घर पर 2 बार बता दें कि पत्थर में लपेटकर धमकी भरे पत्र फेंके गए और उसमें उनके इतिहास के साथ साथ पूरे परिवार की डिटेल भी लिखी गई थी। हालांकि परिवार ने दूसरी बार पत्र फेंकने वाले की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। एफआईआर दर्ज होते ही आरोपियों ने शिकायतकर्ता के घर जाकर गाली गलौज करते हुए खूब हंगामा किया। घटना घटी थी जिसमें मेरी बेटी और मेरी वाइफ का कत्ल हो गया था और आज उसके बाद मतलब कि जो कत्ल करने वाला था उसके खिलाफ फौजदारी केस चला और वो उम्र कैद की सजा काट रहा है और अब कुछ दिनों से मेरे को फिर तंग किया जा रहा है। मेरे घर में धमकी भरे लेटर गिरे जा रहे हैं। ये विजय कुमार है कंप्लेनेंट, जिनकी 67 ईयर्स के करीब उम्र है, आरती मार्केट जैन कॉलेज। और वहाँ पे उनके घर पे पहले 22/3 को और फिर 31/3 को पत्र फेंके गए हैं। उसमें धमकी वगैरह पत्र है, धमकी लिखी हुई है और इंग्लिश में वो टाइप किया हुआ है, पूरा टाइप शुदा है और पूरे बड़े अक्षरों में टाइप किया हुआ है और उनकी कुछ पुरानी बातें भी लिखी हुई हैं, पहले कोई मर्डर हुआ या कुछ हुआ, वो चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बारे में हमने केस रजिस्टर कर लिया और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उन्होंने बाई नेम दिया है तो उनकी हमने इन्वेस्टिगेशन करके आगे भी कार्रवाई करेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।